तो ब्लड डोनेट करो तो डर डर कौन लगेगा? डर तो नाता ही क्यों है। हर आदमी को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। इंसान ने 12 महीना में 2 बार। ये कार्यक्रम लगातार इस बार 5वीं बार ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उस पुण्य आत्मा के चरण स्पर्श करने का मौका मिला, जिनको देखकर सब कई लोगों में ज्ञान का उत्सर्जन होने लगता है। बहुत बढ़िया जी, मैं तो सराहना बार व्यक्त करना चाहूँ भाई। ये तो बढ़िया प्रोग्राम करियो है। कौन सी बार ब्लड डोनेट कर रहे हो? 5वीं बार। किसान नेता थे चरण सिंह जी, बहुत अच्छे थे और इन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। रिकवरी को अच्छा देसी खाना खाओ, रिकवरी हो जाएगा। जैसे बाजरे की रोटी है, दही है, छाछ है। राम राम जी, मैं नेहा और थे देख रहे हो हेलो नवलगढ़। फिलहाल मैं मौजूद हाँ नवलगढ़ का किसान छात्रावास का मायने, और आज किसान छात्रावास का मायने चौधरी चरण सिंह जी की जन्मतिथि का अवसर का ऊपर अठे जो रक्तदान को जो आयोजन करो गयो है, तो भी का उपलक्ष्य में अठे काफ़ी युवा भी है, बुजुर्ग भी है। तो बासा भी आप बातचीत कर रक्तदान आज जो शिविर को जो आयोजन करो गयो है, 5वां ये शिविर आयोजन करो गया है। तो एक बारे में आप यूथ से अठे आप बात कर के नाम है रामनिवास राड कड़गर ये बार बिरोड़। कौन सी बार ये बार रक्तदान थे कर? चौथी बार। और अठे कौन सी बार रक्तदान हो रहे? चौथी बार कर रहे हैं। तो चौथी बार ही है। तो इससे पहले और भी कटे थे करेड़ा? और बार करा। कितनी बार कर दिया अब तक थे? मुमकिन 10 बार, 10 टोटल 10। तो ब्लड डोनेट करो थे तो भी का उपलक्ष्य में क्या कुछ बोलना चाहूँगा? हर आदमी को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। इंसान ने 12 महीना में 2 बार। और रगम खून दूसरों को दुख पावा, आदमी काम में हुए, परेशान को नहीं हुए। अच्छी बात है। अपना उत्साह चौधरी चरण सिंह की याद पर ब्लड डोनेशन हो रहे थे। कि कुछ यूथ ने क्या कुछ मैसेज देना चाहोगा? यंग जवान जिंदगी बचाने के लिए 2 बार तो साल में कम से कम 2 बार डोनेशन करना चाहिए। 2 बार साल में? तो रिकवरी को क्या कुछ रिकवरी को अच्छा देसी खाना खाओ, रिकवरी हो जाएगा। जैसे बाजरे की रोटी है, दही है, छाछ है। देसी खाना? हाँ, देसी खाना खाओ। यूथ भी अड़े मौजूद है, बेबी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो आप सब यहाँ बातचीत कर ले। राम राम जी। राम राम जी। कड़गर ये बार हो? हनुमानगढ़ का। अच्छा, और कौन सी बार थे ब्लड डोनेट अठे कर रहे हो? दूसरी बार। दूसरी बार भी से पहले और कड़े भी ब्लड डोनेट करेंगे ना जी। कि कुछ मैसेज देना चाहोगा यूथ न थी? मैसेज वही है जी, ब्लड डोनेशन करना चाहिए। कि कुछ मतलब समझो कि थे ब्लड डोनेट क्यों जरूरी है? क्योंकि जी किन्हीं फायदों मिले तो अपने क्या दिक्कत है जी, करना ही चाहिए। 6 महीना बाद में पूर्ति तो हो जानी है। मतलब साल में 2 बार को जिया रेवे? हाँ, साल में 2 बार। कि कुछ मतलब रिकवरी के हिसाब से हुआ, मतलब कि कुछ खान पीन इंसान ने करना चाहिए कि वापस ब्लड ऐ जी कोई जूस वगैरह और बढ़िया खाना खाना चाहिए। बहुत बढ़िया जी, मैं तो सराहना बार व्यक्त करना चाहूँ भाई। ये तो बढ़िया प्रोग्राम करियो है, ब्लड डोनेशन आ रहा तो सारा बहुत बहुत बधाई। कौन सी बार ब्लड डोनेट कर रहे हो? 5वीं बार। अठे जो चरण सिंह जी का मतलब जन्म तिथि के अवसर पर जहाँ प्रोग्राम यो राख्यो करे है, तो कौन सी बार यो प्रोग्राम उठायो? यह तो बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं। और कितनी बार कर दिया अब तक डोनेट? तीसरी बार हूँ। अठे तीसरी बार हो? और पहले और कर दिया? हाँ, दो बार दूसरी जगह। तो क्या कुछ बोलना चाहोगा रक्तदान के लिए? रक्तदान से बड़ा मैडम कोई दान नहीं है इस दुनिया में। एक दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है ये। और क्या कुछ मैसेज थे लोगों ने देना चाहोगा रक्तदान के लिए? कि मतलब रक्तदान हमको बढ़ चढ़ के करना चाहिए। और ये जो कार्यक्रम आयोजित करे गए भी का उपलक्ष्य में क्या कुछ बोलना चाहोगे? ये मतलब मेरा तो कहना है कि किसान नेता थे चरण सिंह जी, बहुत अच्छे थे और इन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। डॉक्टर सुरेंद्र जी भी आपने साथ गए, तो आप सभी आप बातचीत कर ले। वहाँ आज को जो ये कार्यक्रम आयोजित करे गए है रक्तदान भी के बारे में। राम राम जी। राम राम। और जो ये कार्यक्रम आज आयोजित करे गए है भी के बारे में क्या कुछ थे बोलना चाहिए? ये कार्यक्रम लगातार इस बार 5वीं बार ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है अपने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में। तो हर बार ये रक्तदान शिविर है वो अच्छा होता है। अच्छे यहाँ पे युवाओं का सहयोग रहता है, जब बढ़ चढ़ के युवा रक्तदान करते हैं और ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लोगों को, गरीब मरीजों को रक्त की कमी जो होती है वो नहीं होगी। युवा बढ़ चढ़ कर रक्तदान में हिस्सा लेंगे, ऐसा हमेशा चलता रहेगा। पहले जो चार बार जो मतलब कार्यक्रम ये आयोजित होगा रक्तदान, तो कितना लोग मतलब बैठे भागीदारी लिया? करीब 250 से लेके 300 350 यूनिट हर बार यहाँ पे कलेक्ट होता है।
4-5 टीमें यहाँ पे आती हैं और सभी अच्छा रक्त लेके कलेक्ट करके लेके जाते हैं। यूथ ने के कुछ मैसेज देना चाहोगा थे? मैं यही कहना चाहूँगा कि यूथ जो होता है वो रक्तदान में एक टारगेट जो अपना ग्रुप बोलें वो यूथ ही होता है। यूथ आगे बढ़ चढ़ के अगर रक्तदान में हिस्सा लेगा तो एक अच्छा मैसेज समाज में जाएगा। यूथ अपने स्वस्थ होते हैं और रक्त भी उनका जो रक्तदान के लिए एलिजिबल होते हैं, उनमें कोई बीमारी नहीं होती। इसलिए यूथ का इस रक्तदान में सहयोग करना बहुत ज़रूरी है और मैं तो सभी युवाओं से ये निवेदन करूँगा कि आप आगे बढ़ चढ़ के इस रक्तदान में हिस्सा लीजिए और मानवता की सेवा में भाग लीजिए। यहाँ का जो ये कार्यक्रम आयोजित करो गयो है भाई, तो भी के बारे में और लोगों ने के कुछ मैसेज देना चाहोगा थे? मैं यही कहूँगा कि रक्तदान जो है इससे पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता है। जो रक्तदान कर सकते हैं वो रक्तदान करें। जो उनको कोई मेडिकल कंडीशन है रक्तदान नहीं कर सकते, वो दूसरों को मोटिवेट करके रक्तदान कराएं। ये कुछ कंडीशंस रेवे की भी कमाए ना वो रक्तदान कौन कर सकता? कंडीशंस में तो जैसे नॉर्मल 18 साल से 60 साल का व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। वजन 45 किलो से ऊपर होना चाहिए। बाकी की जो जांच है, मेडिकल जांच है, वो यहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं वो करते हैं और कोई दवाई वगैरह या कोई ऑपरेशन नहीं हुआ होना चाहिए। बस यही चीज़ें होती हैं। ब्लड डोनेट करे तो भी के बाद में की कुछ रिकवरी का अंदर मतलब खाना पीना को रिकवरी के अंदर यही होता है कि 24 घंटे तक तरल पदार्थ ज़्यादा लें और बाकी ऐसा कुछ कोई कमजोरी या ऐसा कोई नहीं होती कि वो कुछ काम नहीं कर सकते हों। एक अपने नॉर्मल रोज के दैनिक कार्य आराम। ब्लड तो नहीं वापस बनबो कर। हाँ, जो रक्त का वापस बनने में जो तरल पदार्थ की पूर्ति है वो तो 24 घंटे में हो जाती है। बाकी रक्त कणिकाएं वगैरह हैं वो 1 महीने में बन जाती हैं। हर 3 महीने के गैप से आप रक्तदान कर सकते हैं। 3 महीना से? हाँ बिल्कुल, 3 महीने से रक्तदान कर सकते हैं। राम जी, राम जी। के नाम था? अनिल कुमार, कड़े से रेवा नवलगढ़। नवलगढ़ का ही। कौन सी बार ब्लड डोनेट कर रहे हो? 10वीं बार। 10वीं बार है तो क्या मतलब 8 कौन सी बार है ये? अड़े तीसरी चौथी बार। और जी के कुछ यूथ न थे मैसेज देना चाहोगा ब्लड डोनेट के? हाँ, रक्तदान सबसे महादान है। किसी को भी ज़रूरत होती है तो बहुत मतलब किसी को भी काम आ सकता है। आगे चलकर खुद को भी ज़रूरत पड़ सकती है रक्त की, तो रक्त देना चाहिए। चौधरी सिंह जी की जी हाँ जयंती के ऊपर ये जो कार्यक्रम आयोजित करो गया है, तो और लोगों ने के कुछ मैसेज देना चाहोगा भाई यहाँ का कार्यक्रम करवाना चाहिए के हिसाब से? हाँ, कार्यक्रम ज़रूर करवाना चाहिए यहाँ का, क्योंकि देखो ब्लड डोनेशन बढ़िया दान है एकदम, तो सब ने करवाना चाहिए। सबकी जयंती पर करवाना चाहिए और युवा साथी है तो सब ने आगे बढ़ चढ़ के रक्तदान करना चाहिए। देखो, और जी हाँ 1 साल का मायने कितनी बार थे ब्लड डोनेट? 2 बार तो करना ही पड़े। 2 बार। रिकवरी के हिसाब से करो? रिकवरी डाइट लेवा, ये के डाइट रेवा था? फ्रूट वगैरह सब लेवा। लिक्विड लाइक जूस वगैरह ज़्यादा? हाँ, लिक्विड कॉफ़ी हो ये असर ज़्यादा मतलब खून बढ़े। तो ब्लड डोनेट करो तो डर कौन लगेगा? डर तो आता ही क्यों है। फिर भी मतलब यहाँ थोड़ा सा कुछ यहाँ डर लगे भाई पहले यहाँ डोनेट कर। पहले छोड़ दिया ना तो लगे और अब तो कोई नहीं फर्क कौन पड़े। वीकनेस जान को भी लगेगी ना। ना मतलब अरविंद कुमार, कड़ा का रेवा दीवा की डांडी टोडपुरा से। ब्लड डोनेट कौन सी बार कर रहे हो? फर्स्ट बार ही कर रहे हो? पहली बार ही कर रहे हो? क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया लग रहे हैं। आगे भी ब्लड डोनेट करोगे? हाँ जरूर करेंगे। यूथ ने और बाकी लोगों ने के कुछ मैसेज देना चाहोगा थे ब्लड डोनेट के? मेरा तो यही कहना है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। आपने ब्लड अगर कोई की काम आवे तो बहुत अच्छी बात है आगे के लिए। थारो पहली बार ही किया है? मैं पहली बार ही कर रही हूँ। पहले डरता है यहाँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कभी मैं टाइम पे आया नहीं। किसी ब्लड डोनेट तो काफ़ी जगह जो कैंप वगैरह लागता रहे हैं। मैं शॉप पे रहता हूँ, इसकी वजह से जा नहीं पाया, लेकिन आज मैं पहली बार यहाँ डोनेट करने के लिए आया हूँ। पहली बार है था? हाँ पहली बार। तो यहाँ का कार्यक्रम के लिए क्या कुछ थे बोलना चाहोगे? यहाँ का कार्यक्रम अच्छी पहल है, आगे के लिए भविष्य के लिए अच्छी पहल है। अगर ब्लड डोनेट कैंप लगता रहेगा ना, विश्व आगे के लिए जो भी है, किसी के ने भी ब्लड की जरूरत पड़े तो कोई दिक्कत को नहीं आवे। कोई गरीब आदमी के लिए सुख सुविधा उपलब्ध हो सके ब्लड की, इकल में कोई प्रॉब्लम को नहीं। ये सुविधा अच्छी सुविधा है ब्लड का। और केयो भी जाओ कि भाई रक्तदान महादान हो तो भी के बारे में के कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, तो ब्लड देना चाहिए भाई, कोई गरीब के काम आओ तो ये महादान ही है एक। इसलिए मैं कहना चाहूँ कि ब्लड सब ने डोनेट करना चाहिए। कौन सी बार ब्लड डोनेट कर रहे हो? मैं शायद 6ठी-7वीं बार। अड़े कौन सी बार आया हो? अड़े तीसरी बार। तो ये जो कार्यक्रम आयोजित करो गया है भी के बारे में के कुछ थे बोलना चाहो? देखो जी, चौधरी चरण सिंह जी बहुत एक किसान नेता हा, जगह की यादगार में जिनकी जयंती पर जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हो रहा है, बहुत मतलब शानदार चीज़ है, एक पहल है और बहुत लोगन जागरूक करो जाओ। और जो ब्लड डोनेट आप करा वो बहुत सारी पब्लिक का काम आवे, तो ये बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है।
फर्स्ट बार जब थे ब्लड डोनेट करया तो के कुछ एज थारी? मैं 18 साल को जब पहली बार ब्लड 18 साल का डर वर कौन लागे होगी? नहीं ऐसा तो कोई कुछ भी कौन लागे हो? ब्लड डोनेट करया तो कुछ वीकनेस वगैरह या नहीं खाता पीता परिवार का किसान आदमी है सारा, क्या है वीकनेस जैसे खाओ ऐसी खाओ जाटा टाप बना कोई इतनी दिक्कत नहीं। यूथ ने के कुछ मैसेज देना चाहो? यूथ ने बस यही है कि सबसे मेन चीज़ ये है कि जो नशा पता को जो सीन है उन छोड़ के एक बार, और ये सारी चीज़ें हम एक बार थोड़ा बहुत आगे आना चाहिए। और ब्लड डोनेशन बहुत अच्छी चीज़ है, हर बार मतलब सही कही है कि रक्तदान करके देखना चाहिए, अच्छा लगता है, सही में अच्छा लगता है। रिकवरी को के कुछ प्रोसेस रहे है? रिकवरी देखो उन रिकवरी को पता लगा जिनको थकावट है, आज तक रिकवरी लागा बैठा जाऊँगा मैं जयपुर जाना है, रिकवरी है मेरे तो वही रूटीन चलता है। वीकनेस कुछ लागे? नहीं बिल्कुल। के नाम है? कमल नाम है, कोलसिया गाँव है। कोलसिया से आयो? कौन सी बार अठे थे कार्यक्रम में शामिल हो? यो में सब साथी युवा साथी मिलके 5वीं बार आयोजन करवा रहे हैं और हर बार बढ़ चढ़ के युवा भाग लेवल आ रहे हैं फिलहाल। तो अठे यो कार्यक्रम मतलब थे ही मैनेज करोगे साहब? नहीं, हम सब पूरी टीम मिल, पूरी टीम है। चौधरी विचार मंच, चरण सिंह चौधरी विचार मंच है और सब युवा साथी जुड़ रहे हैं। शुरू से 50 यूनिट चालू करो, पिछली बार लगभग 750 यूनिट इकट्ठी करी, आज भी बहुत ज्यादा युवा साथी जुड़ रहे हैं और उसके और भी ज्यादा हुआ इस बार। 5वीं बार है की बार? इस बार 5वीं बार। पहली बार में जिया थे बता रहे हो 50 यूनिट थे करी, और लास्ट जिया चौथी बार जब आयोजन हुए तो बिकमान कितनी यूनिट थे? पिछली बार लगभग 750 का लगभग यूनिट थी और इस बार अनुमान है कि भाई और भी ज्यादा होगा। इस बार टारगेट तो ये रखियो कि ठीक है छोटा प्रोग्राम रखबा हो, लेकिन जी सब युवा साथी उमड़ पर लाग रही है, उम्मीद है कि ज्यादा होगा इस बार। कौन सी एज का लोग थाने ज्यादा लाग रहे भाई? ई एज ग्रुप का ज्यादा संख्या का मायने उठा? नहीं, एज का तो कोई विशेष को नहीं, 20 सालों लेकर बुढ़ा बुजुर्ग भी हमारे बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा सपोर्ट है, और 20 सालों लेकर ऊपर तक लगभग 80-85 सब युवा बुजुर्ग सब साथ है। सारी टीम मतलब यहाँ को ये जो कार्यक्रम है भाई रक्तदान महादान, यहाँ को कार्यक्रम जो आयोजित करिए है, तो और लोगों ने क्या कुछ मैसेज देना चाहोगा ये कार्यक्रम भी? हमारे प्रधानमंत्री किसान मसीहा और हर एक वर्ग ने साथ लेके चलने वाले चौधरी चरण सिंह जी के जयंती पर करा है, और जगह भी नई युवा टीम आ रही है। मन सब ने यो हमारा संदेश है कि चौधरी चरण सिंह जी का विचारों में उत्प्रोत हुई और बांगा विचारान लेके आगे बढ़ाएं और आपके परिवार में गाँव में यो मैसेज दें। यूथ ने क्या कुछ मैसेज देना चाहो? यही है कि अगर ब्लड डोनेट करोगा तो शरीर में नयो खून बनेगा, बीमारियों दूर होगा, और जो कई जरूरतमंद आदमी है वन ब्लड मिलेगा। रक्तदान महादान जिया कियो जावे है तो भी के बारे में क्या कुछ बोलना चाहोगा? रक्तदान को तो विशेष यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड इकट्ठो करो जागो तो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाए जागो। बहुत सी बार यहाँ देखी जाए कि भाई कई खून की कमियों कई मौत भी हो जाए और भी हो जाए, तो वह मौत हुई नहीं, कम हुई, और ज़्यादा खून की वजह मौत नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए जा। कार्यक्रम जो थे आयोजित करो तो अठे ही करो या फिर और कठे भी ब्लड डोनेट को ये कार्यक्रम आयोजित कराया करो? पहली बार तो रखे हो गवर्नमेंट कॉलेज नवलगढ़, और पिछली तीन बार अठे रखता चल रहा है। ये बार 5वीं बार जी अठा है? 5वीं बार। और के कुछ लोगन थे बोलना चाहोगा ब्लड डोनेट के लिए भी, और जी यहाँ का कार्यक्रम जो आयोजित करे जावा है बी के लिए भी? सब ने ये मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर अठे ही नहीं हो गाँव में या और कठे भी अगर यहाँ काफ़ी जगह कैंप लगे हैं तो सब पहुँची और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। उस पुण्य आत्मा के चरण स्पर्श करने का मौका मिला जिनको देखकर सब कई लोगों में ज्ञान का उत्सर्जन होने लगता है, धमनियों में रक्त का प्रवाह कहने लगता है कुछ करो। स्वयं में विवेक नहीं है तो इस आदमगत प्रतिमा के चित्र को देखकर इनसे नजरें मिलाकर ही कुछ करने की चेष्टा करो। और ये आत्मा जब जब भी यहाँ आता हूँ तो जागती है। मैं आप लोगों के बीच में ना कोई बहुत बड़ी विद्वता न कोई और चर्चा करने आया हूँ, आपको एक बात जरूर बताने आया हूँ। इंसान वो है जो किसी चीज से, कल मैं एक अधिकारी से चर्चा कर रहा था, जिले का बड़ा अधिकारी था, उनके सामने कर्मचारी बैठे थे, आपको हम पर भरोसा नहीं, आप हमारी बात नहीं सुनते। उस व्यक्ति की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा मुझे अगर मेरी चपरासी से लगेगा कि इसको मुझसे ज्यादा ज्ञान है तो मैं इससे पूछूंगा, आपको बुरा लगता तो 1000 बार लगे। और ये ऐसी शिक्षा चौधरी साहब से अलग कोई व्यक्ति दे नहीं सकता था। वो जीवन पर्यंत कहते रहे ज्ञान का कोई एक भंडार नहीं है कि कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है, और वो एक ज्ञान का समुद्र थे। पढ़ लिख कर दुनिया ने उनको अर्थशास्त्री माना, समाज ने उनको मसीहा माना, थोड़े दिन ही सही इस भारत भूमि ने अपना प्रधानमंत्री माना क्योंकि वो थे, पर आज हमें जरूरत है उनको सब कुछ मानते रहने की। समय आता है चला जाता है,
चौधरी साहब भी चले गए, शेष हम में से भी कोई रहेगा नहीं। तो ये प्रेरणाएं हम लोग लगातार इसी प्रकार प्राप्त करके आगे फैलाते रहें। मैं समझता हूं शायद यही उनकी मंशा थी। सूर्य रोशनी फैला रहा है, चंद्रमा शीतलता फैला रहा है, और मैं अपने व्यक्तिगत उद्गार आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इन किसी चीजों से उनको इसलिए कम नहीं मानता कि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ समाज के लिए रोशनी फैलाई जा सकती थी वो फैलाई। इसलिए हमारा जिम्मा है कि हम प्राप्त करें और आगे उसको प्रसारित करें। हम चर्चाएं कितनी भी करें, भले ये दंत कथा होगी, मैं इसको सत्य मानता हूं। जंगल में बहुत आग लगी थी, पूरी दुनिया हैरान थी क्या किया जाए। अगर जंगल इसी प्रकार से जलता रहा तो सारी सृष्टि जल जाएगी। एक चिड़िया उड़ी, उसने समुद्र की तरफ जाकर अपना रुख करके एक चोंच पानी की भरी और एक बूंद ले जाकर उस आग पर डाल दी। अच्छे अच्छे जानवर भी रहे होंगे, कुछ बुद्धिजीवी भी रहे होंगे। विद्याधर जी वकील साहब जैसे एक विद्वान आदमी ने कहा, क्यों बावली पंख जलाने की कोशिश कर रही है? तेरे अकेले के मात्र से कोई समुद्र की इस जंगल की आग मिटने वाली है? तुम जल जाओगी पर इसकी आग नहीं मिटा पाओगी। उन्होंने कहा, उस चिड़िया ने कहा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जलूं कि रहूं, जंगल जल रहा है, बहुत से जानवर जल रहे हैं, जाना मुझे भी एक दिन है। पर जिस दिन आग जंगल में जो लगी है, इसका इतिहास जब लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। इसलिए हमारा नाम किसी न किसी सदकर्म के ऊपर साथ लिखा जाना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कौन अमर रहा है? हमें कुछ नहीं करना है, आत्मचिंतन करना है। हम कहां से आए हैं, आज कहां बैठे हैं। देखिए, मैंने तो इतनी कोई बड़ी बात करता और न ये कहता कोई मेरी बात का अनुसरण करे। चौधरी साहब जैसे लोगों का हम लोग अनुसरण नहीं कर पाए, जिन्होंने जिंदगी भर ये कहा कि मैं छुआछूत नहीं रखना चाहता, मैं जाति पाति मिटाना चाहता हूं। इस बात के लिए उन्होंने क्या क्या उदाहरण प्रस्तुत किए, इस बात को भी आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। हम क्या क्या कर पाए हैं, इस बात का चिंतन करने की जरूरत है। और हम कहां से आए हैं और क्या हमें करना है। कितने लोग पीछे रह गए हैं, क्या उनके लिए किया जा सकता है? कहां उनको वापस लाकर समाज के बीच में कोई स्थान दिया जा सकता है? गुरु जी गोमाराम जी, इन चीजों की अगर चिंता हम लोग कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत इस समाज की बराबरी कर नहीं पाएगी।